अब्दुल ज़ुबैर अहमद शेख, जमात अहरम का तालिब इल्म, जत उर्दू न्यूज़ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया शेख, जमात अहरम की तालिबा द इंडियन एक्सप्रेस की जानिब से। आज हमारे स्कूल में एक मौजूद हस्ती मौजूद है जो हमारे उर्दू स्कूलों के नासिर तालीम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और वह खास शख्सियत है मोहतरम अलाउद्दीन मुल्ला सर। आइए जानते हैं उस अजीम शख्सियत को उसी की ज़बानी। मोहतरम मुल्ला सर, मैं हमारे स्कूल के तमाम असातिज़ा और तलबा के जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपके तालीमी तजुर्बे के बारे में बताइए। तालीमी तजुर्बा अगर बताना है तो बहुत सारी बातें इसमें आती है। बच्चों का जज्बा, ये चीजें देखकर मुझे भी मेरा बचपना भी याद आ गया। और बचपन में जो तालीम हुई, मेरी तालीम ऐसी हुई कि 7वीं जमात तक उर्दू, 8वीं से 10वीं तक मराठी स्कूल में। उर्दू से पढ़कर वहां जाना कोई आसान बात नहीं है। वहां पर जाकर मराठी को अख्ज़ करना, फिर उसके बाद जो है 10वीं के बाद बीएड हुआ वो उर्दू में। फिर उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी को एडमिशन लिए, वहां से बीए किए मराठी में। वहां से फिर जब सर्विस पर थे तो एमए किए मराठी में, उसमें भी फर्स्ट क्लास है। उसके बाद बीएड भी किए मराठी से। यानी ऐसा जो है संगम, 2 जबानों का संगम होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक हमारे जो बुजुर्गों की दुआ थी, हमारे जो 3 पीढ़ियों से ये कहते थे कि हमारे खानदान के अंदर, हमारे कुंबे के अंदर कोई एक टीचर हो, तो वो टीचर मैं बना था। तो अभी तक जो है कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी पूरे सर्विस के अंदर कभी हुई नहीं, क्योंकि उन बुजुर्गों की अभी तक दुआ है। तो उसमें मेरी 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची तो जिला परिषद में ही थी, एक प्राइवेट में थी, दोनों भी टीचर है। तो ये जो है ये सफर इस तरह मेरा आगे चलते हुए आया है। आपके ख्याल में एक कामयाब एजुकेशन ऑफिसर के लिए सबसे अहम सलाहियत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा रखने वाला शख्स चाहिए। तो टीचर्स में भी मैं एजुकेशन ज्यादा लिया हूं, ये उनको मालूम नहीं रहता, लेकिन तजुर्बा ज्यादा रहता है। तो टीचर बहुत बड़े होशियार रहते, अपने से आगे का बता देते हो, तो उस टाइम पर गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता कि फिर साहब हमारे कैसे कमजोर हो रहे। ऐसी नौबत तो नहीं आई, 1-2 हाई स्कूल में आई। उनके ने मेरे ख्याल से जवाहर हाई स्कूल का लेना था और अमन नगर का लेना था इंस्पेक्शन, और दूसरी एक स्कूल है, स्ट्रेंथ बहुत थी। तो फिर तजुर्बे का हथियार हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया क्या क्वालिफिकेशन क्या है। तो वहां एमएड वाले भी थे, तो वहां पर हमने तजुर्बे का हथियार जो है अपना वो बाहर निकाला। और मैंने बेसिक पूछना शुरू किया कि तफरीक जो है बटे में, ये तफरीक यानी क्या है, क्या टीचर ने आपको समझाया? ऐसे खामोश हो गए बाद में। ऐसे 3 तजुर्बे बाहर निकालने से वो बेसिक बच्चों को नहीं आया। फिर वो हेडमास्टर के सामने लेकर बोले बोलो सर तुम्हारा क्या है। तो वहां पर मैंने टीचरों को
यानी कि जो उन्होंने शरारत की, गुस्ताखी की, उसकी सजा वहां हेडमास्टर के सामने दिया और बाद में बोला आइंदा किसी को कमजोर मत समझना, कम मत समझना। ये उनको मैंने वहां पर सबक सिखाया। आपके नजदीक एक तालीमी ऑफिसर और असातिज़ा के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कैसे कायम हो सकते हैं? देखो, ये रिश्ता तो बनता ही है, क्योंकि टीचर को उसका काम लगाना होता है। ये रिश्ता तो बनता है, लेकिन ताल्लुकात कब गहरे होते हैं? जब टीचर के अंदर की जो सलाहियतें हैं या तो उसके अंदर का जो दीनी जज्बा है, यानी दिल से करने का, वो जब बाहर आता है तो वो ज्यादा करीबी हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे उधर के टीचरों से ये कहते थे कि हमारे खानदान के अंदर, हमारे कुंबे के अंदर कोई एक टीचर हो, तो वो टीचर मैं बना था। तो अभी तक जो है कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी पूरे सर्विस के अंदर कभी हुई नहीं। ये सफर इस तरह मेरा आगे चलते हुए आया है। आपके ख्याल में एक कामयाब एजुकेशन ऑफिसर के लिए सबसे अहम सलाहियत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा रखने वाला शख्स चाहिए। आपके नजदीक एक तालीमी ऑफिसर और असातिज़ा के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कैसे कायम हो सकते हैं? देखो, ये रिश्ता तो बनता ही है, लेकिन ताल्लुकात कब गहरे होते हैं? जब टीचर के अंदर की जो सलाहियतें हैं या तो उसके अंदर का जो दीनी जज्बा है, यानी दिल से करने का, वो जब बाहर आता है तो वो ज्यादा करीबी हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से छत के टीचर मेरे ने पूरे दिल के करीब है, पूरे, इसमें एक भी ऐसा नहीं है। और उनका जो साथ है बेहतरीन रहा हुआ है। अभी तालीमी मियार की निगरानी के दौरान आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और आप इनको कैसे हल करते हैं? 100 में से मेरे ख्याल से 98, 99 अच्छे हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है। मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तालीम में चेंजेस होते रहते हैं। इस चेंजेस को आप लोगों ने लेना, क्योंकि उनके दिमाग में आई बात कि बच्चे पढ़ रहे नहीं, बच्चों के माँ बाप पढ़ रहे नहीं, सिर्फ मोबाइल देख रहे, तो पढ़ने की आदत ये खत्म होती जा रही है। इसलिए कुछ आदतें बनाने के लिए ये चीजें करना पड़ती है। आपके अब तक तालीमी सफर का कोई यादगार लम्हा कौन सा है, हमें बताइए। देखो, मेरे पूरा तालीमी सफर जो हुआ पूरा, ये अच्छे ढंग से हुआ। और ज्यादातर यादगार जो बात रही वो बुजुर्गों के यानी कि ख्वाब को पूरा करना मेरे लिए बहुत कारगर और फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अल्लाह की मदद उतरती हुई मुझे दिखी इस बात से। आप हम बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, उसका जवाब भी बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग नेक रहे, एक रहे, साफ सुथरे रहे और पढ़ाई दिल लगाकर, दिल से, कि दिल से होना चाहिए हर काम,
नहीं तो उसे कोई कीमत नहीं है। घर में भी देखो, अगर आपको काम कहा जाता है कि दुकान को जाना है, कुछ चीजें लानी है, या तो अम्मी बोलती कोई बोलता, अगर आप पैर पटकते हुए जाएंगे तो अम्मी को भी गुस्सा आता है। इसके लिए जो भी काम करना है लगन से दिल से कीजिए और पढ़ लिख कर अच्छे बनिए। डॉक्टर इंजीनियर मैं नहीं कहूंगा, डॉक्टर इंजीनियर तो बन लेंगे, लेकिन सबसे पहले नेक और अच्छे बनिए। अपने आप अल्लाह आपको डॉक्टर बनाना है, पायलट बनाना है, जो बनाने का बनाता है, सिर्फ हम क्या करें, नेक रहे बस। ऑडियंस क्वेश्चंस के इस सेगमेंट में हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि वो हमारे मेहमान से सवाल करें। किसी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर करो और खड़े रहो। Sir, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Sir, tell me about your first teacher. My first teacher in my village and Bayrakdar Janab. Sir, what is your favorite dish? देखो, चिकन में जो बनते वो आइटम जो है, चिकन 65 बोलो, तंदूरी बोलो, ये फेवरेट है मेरा। सर, अब आप अपनी जिंदगी में रिटायर्ड होने जा रहे हो और आपका आगे का क्या प्लान है? रिटायर तो हो रहा हूँ, लेकिन दिल से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। ये खाली नहीं बैठना है, कुछ नहीं कुछ करते रहना है। जो भी मिलेगा, शिक्षण फील्ड का मिलो या कोई समाजी काम हो, और बिजी रखना खुद को। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त देकर अपना इंटरव्यू दिया और हमें आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। शुक्रिया।